हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे। तो आज अपना ये ट्रांसलेशन का 9th डे रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में स्टोरी को समझाने वाला हूँ। आज की स्टोरी रहने वाली है अपनी तेनालीरामन। बहुत अच्छी स्टोरी है और इससे पहले वाली क्लासेज आपने देख ली होगी डियर। नहीं देखी है तो एक एक करके देख लेना इस क्लास के बाद में, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि विदिन 15 डेज के अंदर मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा। बट एक शर्त ये थी कि आपको घर से खुद को प्रैक्टिस करना होता है। इसकी जो पीडीएफ होती है ना, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया करो डियर। अगर आपको रियल में अगर ट्रांसलेशन सीखना है भाई, इसी तरीके से सीख पाओगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे सोचते रहो कि मुझे ट्रांसलेशन भी आ जाए और मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूँ, वैसा भी तो पॉसिबल नहीं है। तो आज की स्टोरी है अपनी तेनालीरामन। स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति है, उनके बारे में देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। देखिएगा, सिर को मटके के अंदर किस प्रकार से वो डाल के आया अपने राजा के सामने। जो दरबार था, कोर्ट था, उसके अंदर किस प्रकार से वो आया। मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। वंस किंग कृष्णदेव रॉय वॉज वेरी एंग्री विद तेनालीरामन। वंस का मतलब होता है एक बार। किंग कृष्णदेव रॉय, जो कृष्णदेव रॉय भी बोल सकते हो। तो जो राजा कृष्णदेव रॉय थे बहुत एंग्री थे। एंग्री के साथ में ध्यान रखना विद प्रीपोजिशन आता है। एंग्री के साथ में विद प्रीपोजिशन आता है तेनालीरामन, यानी तेनालीरामन से कृष्णदेव रॉय बहुत गुस्सा थे। लीव द कोर्ट ऑफ वंस, एक बार कोर्ट, कोर्ट का मतलब है यहाँ पे दरबार। जो दरबार था उसको छोड़ने के लिए बोल देते हैं लीव द कोर्ट ऑफ वंस। एक बार दरबार छोड़ने के लिए बोल दिए। लीव यानी छोड़ना है, कि निकल जा, दफा हो जाए यहाँ से। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। ही येल्ड, वह चिल्लाया। ही किसके लिए आया? रॉय के लिए, जो यहाँ का राजा था ना, उसके लिए ही आया। येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस एवर अगेन। अगेन का मतलब दोबारा। आई डोंट वॉन्ट यानी मैं नहीं चाहता हूँ। टू सी योर फेस एवर अगेन यानी तुम्हारा चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ। ट्रांसलेशन का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए डियर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब तक की जितनी भी क्लासेज हुई है ना, उनके अंदर मैंने समझाया आपको। बार बार बोलूँ तो शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे थोड़ी ना सीखना है। अरे भाई एडोबा। आगे देखिएगा। तेनालीरामन डिड नॉट नाउ व्हाट टू डू नाउ। देखो, तेनालीरामन डिड नॉट नाउ यानी नहीं जानता, यानी नहीं जानता था कि व्हाट टू डू नाउ, अब क्या कर दिया। अरे अब मैंने क्या कर दिया भाई, कौन सी गलती हो गई, क्यों मेरे ऊपर ये भाई गर्म हो रहा है, क्यों मेरे को दरबार से बाहर निकाल रहा है। ऐसे कौन बोलता है? कृष्णदेव रॉय बोलता है। क्लियर है डियर? नेक्स्ट आगे। और जिस भी क्लास में आप डियर पढ़ रहे हो ना, उस क्लास का बैच ज्वाइन कर लेना। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलेबस चल रहा है। कमेंट करके बता देना कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो, उस अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। मैनी ऑफ द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। देखो, कोर्ट का मतलब दरबार, यहाँ पे कोर्टियर, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। मैनी ऑफ द कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ तेनालीरामन वर वेरी हैप्पी। क्योंकि तेनालीरामन बहुत खुश था, इस वजह से जो दरबारी थे उससे बहुत जेलस फील करते थे। क्योंकि तेनालीरामन खुश था ना, किसी की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए वो क्या करते हैं, जेलस फील करते हैं। जेलस का मतलब जलन, नफरत से पैदा कर देते। दे थॉट, उन्होंने सोचा। दैट यानी कि तेनाली हैड फाइनली गॉट वॉट ही डिसवर्ड, यानी अंतिम रूप से उसको क्या कर दिया जाए, दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। वो ऐसे सोचते हैं। गुड, अच्छा। आई होप दैट ही विल नेवर कम बैक, मैंने सोचा कि वह वापस कभी नहीं आएगा। सेड वन कोर्टियर, किसी एक दरबारी ने कहा अच्छा हुआ वो वापस कभी नहीं आएगा। देखो, आई होप यानी मेरा मानना है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। नेवर यानी कभी नहीं, और विल फ्यूचर की बात कर रहा है।
नेक्स्ट, नाउ वी shall see who is the king's favorite. Now we shall see, अब हम देखेंगे कि who is the king's favorite, यानी राजा का कौन पसंदीदा व्यक्ति बनेगा, क्योंकि जो तेनालीरामन था वो राजा का सबसे फेवरेट करीबी पर्सन मान लो एक तरीके से, यानी बिल्कुल नज़दीकी व्यक्ति था। अब वो निकल जाता है दरबार से, तो भाई साहब ये जो जलन फील करने वाले लोग थे ना, वो ये देखते हैं कि अब राजा का फेवरेट कौन बनेगा। सेड अनदर, किसी एक ने कहा, तेनालीरामन वेंट होम, तेनालीरामन अपने घर गया, एंड थॉट फॉर ए, और एक विचार सोचा, देन ही गोट एन आइडिया, फिर उसको एक विचार आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड, एक दिन कोर्टियर्स सरप्राइज्ड हो जाता है। देखो सरप्राइज्ड नहीं बोलना है, इसको सरप्राइज्ड बोलना है, साउंड आएगी लास्ट में। टू सी तेनाली वॉकिंग टूवर्ड्स, टू सी तेनाली वॉकिंग टूवर्ड्स द कोर्ट, यानी देखो द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड, यानी दरबारी आश्चर्यचकित हुए, टू सी यानी उसे देखकर, तेनालीरामन वॉकिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, द कोर्ट यानी दरबार की तरफ आते हुए देखकर सारे के सारे अचंभित हो गए। तेनाली स्टॉप्ड ऑन द वे, तेनालीरामन रास्ते में रुक गया, बिफोर द रीच्ड द कोर्ट, यानी दरबार पहुंचने से पहले ही रास्ते में रुक गया। ही वेंट टू अ पोटर, वह एक पोटर के पास में गया, जो मटके बनाने वाला था ना, कुमार था, उसके पास में गया। सिटिंग बाय द रोड, जो रोड के किनारे बैठा हुआ था, बाय का मतलब है यहाँ पे किनारे, रोड के किनारे बैठा हुआ था। आई वॉन्ट द लार्जेस्ट पोट यू हैव, ही सेड टू द पोटर, पोटर से कहा कि जो तुम्हारे पास में ये जो लार्जेस्ट रखा हुआ है, पोट का मतलब जो बर्तन था, आई वॉन्ट द लार्जेस्ट पोट यू हैव, जो तुम्हारे पास में है, पोट यानी बर्तन या घड़ा, जो ये घड़ा है सबसे बड़ा, ये मुझे चाहिए, मैं ये चाहता हूँ जो सबसे बड़ा है। ही सेड टू द पोटर, पोटर से कहा, व्हेन द मैन गेव द पोट टू हिम, फिर उस जो पोट था ना, कुमार था, वो उसको दे देता है कि ले भाई ले ले। तेनाली प्लेस्ड इट ओवर हिज हेड, तेनाली उसे अपने सिर के ऊपर रख लेता है, यानी अंदर अपना सिर डाल लेता है, जैसे कि इस फोटो में मैं दिखाता हूँ। मैं देखो इस तरीके से वो क्या करता है, जो अपना सिर था उसको मटके के अंदर डाल लेता है, क्योंकि राजा ने क्या कहा था कि दफा हो जाए यहाँ से, मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। अब भाई साहब उसको आइडिया क्या आया कि राजा ने यही तो कहा है कि मेरा चेहरा नहीं देखेगा, तो मैं क्यों ना चेहरे को कवर कर लूँ, और अपनी आई और जो अपना फेस, जो लिप्स है और जो अपना नोज है, उसको थोड़ा सा हल्का सा निकाल लेता हूँ, जिससे मेरे को सांस आ सके, मैं ब्रीथ कर सकूँ। देन ही वेंट इनटू द कोर्ट, फिर इसके बाद में कोर्ट में चला जाता है। द किंग डिड नॉट लाइक इट ऑल, राजा को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई टोल्ड यू नॉट टू कम टू द कोर्ट, अरे मैंने कहा था ना कि तुम्हें दरबार में नहीं आना है। वॉट आर यू वियरिंग, तुम ये क्या पहन रखे हो, वियरिंग का मतलब पहनना। ये आस्क्ड, राजा ने पूछा, आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, है बेवकूफ तेनालीरामन, क्या कर रहा है ये, तो दबाओ यहाँ से, ऐसे वो बोल रहा है। वेल सर, देखो सर की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे अलग है। ठीक है श्रीमान, सेड तेनाली, तेनाली ने कहा, यू सेड यू डिड नॉट वांट टू सी माय फेस, यू सेड तुमने कहा था, डिड नॉट, डिडंट बोलते इसको, डिड नॉट वांट टू सी माय फेस, कि तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हो। सो इसलिए आई केम टू द कोर्ट, इसलिए मैं दरबार आया हूँ। विद माई फेस कवर्ड, यानी मेरे चेहरे को ढककर, कवर्ड का मतलब ढक के आना। द किंग लुक्ड एट तेनाली फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट का मतलब एक क्षण के लिए तेनाली की तरफ राजा देखा। अरे भाई साहब ये तो और भी खतरनाक प्राणी निकला। सडनली ही गेव ए सॉर्ट ऑफ लाफ्टर,
यानी अचानक से वो हंसने लग गया। अरे वाह भाई, मजा ले गया तू तो है, सेड खा। ऑल राइट, चलो ठीक है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। नाउ टेक दैट सिली पॉट ऑफ योर हेड। देखो, टेक और ऑफ एक साथ लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है उतारना, खोलने के लिए यूज होता है या उतारने के लिए बोलते हैं। तो नाउ अब टेक दैट सिली पॉट, इस बेवकूफ़ी वाले घड़े को उतार दो योर हेड, यानी तुम्हारे सिर से, तुम्हारे सिर से इस बर्तन को नीचे उतार दो। ऐसे कौन बोलता है? कौन बोला? राजा बोलता है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ तेनाली, अब इस बेवकूफ़ी वाली हरकत करना छोड़ो और अब रोज दरबार में आओ। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी डियर? मज़ा आया क्या? हाँ भाई, अरे पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आता रहना चाहिए तुम्हारे को। ये छोटी छोटी स्टोरीज से आप ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे डियर, अदरवाइज तुम्हें पता है क्या ही होगा तुम्हारा। तो ये छोटी सी कहानी थी, जितने मैंने एफर्ट्स लगाए वो समझ में आ गए होंगे डियर। ठीक है, ये राजा और जो प्रजा थी, जो यहाँ के दरबारी थे, दरबारी इससे जेलस फील किया करते थे, जिसकी वजह से भाई साहब इसको दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना अपने 5 दोस्तों के पास में। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ज्वाइन कर लेना वहाँ से। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।